हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डुअल नेचर वाला डील कर रहे हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली रिलेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है। जैसे हम लोग रेडिएशन मतलब लाइट का देखे थे, वेव नेचर होता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर था। और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखे तो उसमें लाइट का ही पार्टिकल नेचर भी हुआ, यानी लाइट को वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। अब इस टॉपिक में हम लोग डील करेंगे कि मैटर जो है वो तो पार्टिकल नेचर है ही, जो हम लोग जानते हैं, उसमें भी वेव नेचर होता है। इसी चीज़ का इसमें डील होगा। तो देखिए, सबसे पहले 1924 में डी ब्रॉगली जो थे, ब्रॉगली हम बोलते हैं लेकिन बुक सब में दिया है कि डी ब्रॉय बोलिए, लेकिन हम लोग डी ब्रॉगली ही बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली ने कुछ 3 ठो तर्क दिया। वो तीनों तर्क देखिए यहाँ लिखा हुआ है। पहला है, नेचर इज स्ट्राइकिंगली सिमेट्रिकल इन मैनी वेज। ये मेरा नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो काफ़ी सिमेट्रिकल है, बहुत ही हद तक। और दूसरा है, आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज कंपोज्ड इंटायरली ऑफ लाइट एंड मैटर। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरा मतलब जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ है, एक है मैटर और दूसरा है लाइट, तीसरा और कोई चीज़ नहीं है। तो तब यहाँ पर डी ब्रॉगली का तर्क कहता है कि इफ रेडिएशन शोज ड्यूअल एस्पेक्ट्स, रेडिएशन माने लाइट समझिए, वो भी एक रेडिएशन है, कि यदि लाइट अपना दोनों स्वभाव को दिखाता है, ड्यूअल नेचर मतलब वेव और पार्टिकल नेचर, दोनों अगर लाइट दिखाता है और हमारा नेचर एकदम सिमेट्रिकल है, तो सो शुड मैटर। इसका माने मैटर में भी दोनों ये होना चाहिए प्रॉपर्टी, यानी मैटर का अपना तो प्रॉपर्टी पार्टिकल प्रॉपर्टी है ही, साथ ही साथ वेव प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा यूनिवर्स जो है, हमारा नेचर जो है, वह एकदम स्ट्राइकिंगली, बड़ा चौंकाने वाली ढंग से वो मतलब आपको सिमेट्रिकल है। इसीलिए अगर 2 ही चीज़ है इस यूनिवर्स में, लाइट एंड मैटर, तो लाइट में अगर दोनों प्रॉपर्टी हम लोग अभी तक स्टडी किए है, तो मैटर में भी होना चाहिए। यही डी ब्रॉगली का तर्क था। और उस तर्क के आधार पर उन्होंने मैटर का जो मैटर वेव का जो वेवलेंथ दिया, वो दिया लैम्डा इज इक्वल टू h/p, प्लैंक्स कांस्टेंट बाय p। p माने मोमेंटम यानी mv। तो जहाँ m है मैटर का मास, v है वेलोसिटी, मैटर या पार्टिकल जो समझिए। तो उन्होंने ये रिलेशन दिया, ये रिलेशन को ही बॉक्स हम कर दिए हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन कहा जाता है। और ये जो डी ब्रॉगली रिलेशन से वेवलेंथ निकलता है लैम्डा, इसको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं। ठीक से दिमाग में रखे रहिए। अगर कहेगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए तो h/p। तो इसमें एक और चीज़ देखिए, ये तो मैटर के लिए दिया हुआ है, मैटर वेव के लिए। ये इक्वली फोटोन के केस में भी लगता है। फोटोन मतलब लाइट यानी वेव वाला चीज़ पर भी। जैसे फोटोन का जो हम लोग पढ़े हैं इस वीडियो के पहले वाले में, कि फोटोन का जो
मोमेंटम होता है वो एच न्यू बाय सी होता है। सी माने वेलोसिटी ऑफ लाइट या फोटोन, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो इसको इस रूप में चेंज कर दीजिए, एच बाय सी बाय न्यू, और सी बाय न्यू तो लैम्डा होता है। तो देखिए आ गया फोटोन का भी मोमेंटम बराबर एच बाय लैम्डा, या इससे लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। बिल्कुल देखिए डी ब्रॉगली का जो रिलेशन है एच बाय पी लैम्डा, यानी मैटर वेव में भी यही फार्मूला वेवलेंथ आएगा मैटर वेव का, जो कि फोटोन का वेवलेंथ का आता है। लिखा गया है कि इट मीन्स द डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन बाय एबव इक्वेशन, मतलब ये जो इक्वेशन निकला है, इज द वेवलेंथ ऑफ ईएम वेव ऑफ विच फोटोन इज ए क्वांटम ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी फोटोन का जो निकला है एच बाय पी वेवलेंथ, वो इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी जो वेवलेंथ होगा वही होगा और मोमेंटम भी वही होगा, क्योंकि फोटोन ही ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, फोटोन ही पार्टिकल के रूप में उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, इसीलिए कहता है। अब है सवाल कि देखिए लैम्डा जो है बड़े बड़े मास के, माने एक सवाल यहाँ उठता है कि हम लोग देखते कहाँ है मैटर में वेव नेचर, तो हम लोग नहीं मतलब उस वेव नेचर को पकड़ सकते हैं मैटर का, इसलिए कि उसका वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि हमारा जो है आई सेंस जो है वो उसको नोटिस नहीं कर सकता है, इसलिए हमको लगता है मैटर में कहाँ से वेव आया। लेकिन अगर छोटा मैटर हो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये पार्टिकल जब चलेगा तो आपको क्लियरली वेव नेचर पता चलेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉनिक वेव यानी मैटर वेव का यूज होता है। तो यानी छोटा जो पार्टिकल है वो आपको दिखाएगा वेव नेचर, उसको आप नोटिस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा पार्टिकल जो है मास ज़्यादा रहने के कारण उसका लैम्डा बहुत कम हो जाता है। यहाँ से देखिए ना, मास अगर ज़्यादा हो गया, मास डिनोमिनेटर में है, तो लैम्डा कम हो जाएगा। यानी बड़ा बड़ा टुकड़ा का अगर हम फेंकते हैं तो उसका वेव नेचर पता नहीं चलता है, लेकिन अगर छोटा टुकड़ा फेंकें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टाइप का तो बिल्कुल वेव नेचर पता चलता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी उसी प्रिंसिपल पर बना हुआ है। तो ये बात आप समझ गए कि मैटर वेव क्या होता है। मैटर जब रहेगा स्पीड में तो वो भी वेव कैरेक्टर दिखाता है, जिसका वेवलेंथ आपको डी ब्रॉगली साहब ने दिया है, वेवलेंथ एच बाय पी, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ दैट मैटर। तो ये बात हम समझते हैं, समझ में आ गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए दूसरा टॉपिक भी इसमें है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताए थे ना कि छोटा पार्टिकल का आप वेवलेंथ देख सकते हैं, यानी वेव नेचर देख सकते हैं। तो कैसे, सो देखिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास m है, चार्ज E है, और वह जो है रेस्ट से एक्सेलरेट किया जाता है एक पोटेंशियल डिफरेंस v में। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए मास m है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, और
v वोल्ट के अंदर में वो एक्सेलरेट होता है रेस्ट से, तो आप जानते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। इलेक्ट्रिकल टर्म में E इंटू वी होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, और मैकेनिकल रूप में होगा हाफ mv²। ये हाफ mv² को थोड़ा सा और सुधारिए। क्या सुधारेंगे? m से मल्टीप्लाई करके m से डिवाइड कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा m²v²/2m, और mv होता है मोमेंटम, मोमेंटम p होता है, तो इसको p² लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2m। तो इससे आपको p कितना निकलता है, तो देखिए p²/2m इज इक्वल टू, लिख दीजिए E इंटू वी, या पहले k ही लिखिए, k इक्वल टू p²/2m, इसलिए p इज इक्वल टू √/2mk, और k बराबर होता है E इंटू वी, तो k का वैल्यू डालिएगा तो ऐसा आ जाएगा। ये सब भी फार्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल में ज़रूरी पड़ेगा, तो इसलिए हालांकि मैंने बॉक्स नहीं किया है लेकिन आप इसको देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन का हमने P निकाला, जिस इलेक्ट्रॉन का मास m है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, और जो v वेलोसिटी से एक्सेलरेट हो गया है, v वेलोसिटी से। तो अब देखिए वेवलेंथ निकालिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये फार्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो h/2mE, v वोल्ट है, v वोल्ट है, याद रखिएगा। तो इससे ये आ गया, और इसको अगर सब वैल्यू h माने प्लैंक्स कांस्टेंट का 6.60 × 10⁻34, m इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, E माने इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, और v को रहने ही दीजिए, v ही। वो सब वैल्यू डाल के अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो लैम्डा मान लीजिए SI यूनिट में है तो मीटर में आएगा, उसको नैनोमीटर में बदल दीजिए, क्योंकि मीटर बहुत छोटा हो जाएगा इस केस के लिए, वेवलेंथ बहुत छोटा आएगा, तो उसको नैनोमीटर में बदलने के बाद आता है ये पूरा इक्वेशन कि लैम्डा इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाय √v, v माने वोल्ट, जिस पोटेंशियल डिफरेंस में उसको एक्सेलरेट किया जाता है, सो कहने का मतलब यहाँ का भी वेलोसिटी है, ये याद रखिएगा। यहाँ का भी हाफ mv² में m मास भी वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन इसको तत्काल हम लोग बदल दिए p में, यानी वो भी समझिए गायब है। या आप दूसरा कुछ डैश उस दे के लिख सकते हैं, अगर उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, करना चाहते हैं वोल्ट से, तो यहाँ लेकिन वो है वोल्ट। अच्छा, तो लैम्डा आ गया 1.227 √v, इसको बॉक्स कर दिया। नैनोमीटर याद रखिएगा, वो है नैनोमीटर में, मीटर में निकला था, उसको 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया इतना, एकदम देखने लायक 1.227 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर। तो ये फार्मूला आप याद रखें कि इलेक्ट्रॉन जो मैटर है, पार्टिकल है, उसको अगर v वोल्ट के बीच में रेस्ट से एक्सेलरेट किया जाता है, तो जो मैटर वे बनेगा इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण, उसका वेवलेंथ होगा 1.227 डिवाइडेड बाय √v नैनोमीटर। अब एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए v अगर हो 120 वोल्ट, तो इससे लैम्डा कैलकुलेट होगा आपको
लैम्डा इक्वल टू 0.112 नैनोमीटर। कहता है कि ये जो वैल्यू है 0.112 नैनोमीटर, ये एक्चुअली क्रिस्टल में जो एटॉमिक प्लेन्स है उसके बीच का स्पेसिंग के बराबर है करीब। इसलिए कहता है कि दिस सजेस्ट्स दैट मैटर वेव एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन, माने ये वैल्यू बताता है कि मैटर वेव जो इलेक्ट्रॉन का होगा उसको वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं, तो उसको कर सकते हैं वही क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का में जिसका प्रयोग किया गया था। इसीलिए लिखा हुआ है एनालॉगस टू एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे का जो निकाले थे सब वेवलेंथ या जो भी उसका प्रॉपर्टी एक्सरे डिफ्रैक्शन करके बिल्कुल मतलब उसी ढंग से क्रिस्टल डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से हम इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं वेवलेंथ। क्योंकि जो वेवलेंथ 120 वोल्ट एक एग्जाम्पल दिया है जो आता है 0.112 नैनोमीटर, वो क्रिस्टल में एटॉमिक प्लेन्स के बीच की दूरी है। कहने का मतलब स्पेसिंग है। तो जिस ढंग से एक्सरे का मतलब निकाला गया था उसी ढंग से इलेक्ट्रॉन का भी निकल सकता है, वही कहने का मतलब है। अब देखिए ये जो इक्वेशन डी ब्रॉगली ने दिया था, या आप ऐसे समझिए उसी बेसिस पर ये हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक वेव का जो निकाल दिया लैम्डा माने वेवलेंथ डी ब्रॉगली के रिलेशन से, इसी पर 1929 में डी ब्रॉगली को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। यही आपको कि वो इलेक्ट्रॉन का निकाल दिया, समझे ना, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकाल दिया। यानी इलेक्ट्रॉन तो है पार्टिकल, लेकिन वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, और वेव की तरह बिहेव करता है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, उसी का फार्मूला उन्होंने निकाल दिया। और उनको मिला उस 1929 में उस ईयर फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था इसी मतलब फार्मूला को डेवलप करने में। तो मैं समझता हूँ बातें क्लियर है। अगर आपको पसंद है तो आप लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो जाता रहेगा। और दूसरे को शेयर करना चाहते हैं तो उनको व्हाट्सएप वगैरह से कर दीजिए वीडियो को शेयर। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको आप ठीक ढंग से समझ के याद रखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।